सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेकानंद संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम आज आपके बीच लाइव में उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जिस पर आप लोग इधर बीच काफ़ी चर्चा में हैं, तो उसी पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। लगातार लोगों से बात हो रही थी, लेकिन टेलीफोनिक वार्ता की एक सीमा होती है, उतने ही लोगों से बात कर पाऊँगा। उससे ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए तो फिर यही एक माध्यम बचता है कि लाइव जाके सबसे एक बात अपनी रखी है। जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं फेसबुक और यूट्यूब बोथ पे लाइव हूँ, तो जो भी जहाँ देखना चाहे वहाँ देख सकता है। और ये मेरा पहला ट्रायल है, तो कुछ लोग यूट्यूब पे भी जाके लाइव अटेंड कर सकते हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो दोनों चल रहा है। तो आज मैं दोनों पे उपस्थित हूँ। वीडियोज़ ज़्यादा हैवी हो जाती थी तो फेसबुक पे अपलोड होने में दिक्कत होती थी, इस वजह से आज मैं दोनों पे आया हूँ, तो आप लोग दोनों पे देख सकते हैं। आज का मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ज्वलंत भी है और विचारणीय भी है, और मुझे लगता है हम सबको इस पे विचार करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज फेसबुक लाइव को देखने वाले में शिक्षकों के साथ साथ गैर शिक्षक भी मौजूद हैं, और ये अच्छी बात है। उन्हें भी हमारी वास्तविकता का पता होना चाहिए। तो 1-2 मिनट में अपना लाइव मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और फिलहाल आप सभी से निवेदन करूँगा कि जैसा कि शासन का दिशा निर्देश है, अपने विद्यालयों को जाएँ, साफ़ सुथरा कर लें। 28 को अपने बच्चों के लिए विद्यालय को हमेशा, जैसा कि आप करते भी हैं मेरा तो मानना है कि ज़्यादातर लोग करते हैं। हाँ, सजाने का तरीका, वेलकम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग बलून्स लगा के कर देते हैं, कुछ लोग मौखिक कर देते हैं, कुछ लोग टॉफ़ी चॉकलेट बांट के कर देते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो उसके लिए तैयार कर लें। 1-2 मिनट में मैं अपना लाइव शुरू करूँगा। वैसे हो गए हैं 35, तो चलिए 1-2 बिंदु हैं जो मैं बार बार दोहराऊँगा। वो इसलिए क्योंकि लोग बाद में जुड़ते हैं तो उन्हें यह चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आज लाइव पे उपस्थित हूँ संस्थापक एवं अध्यक्ष के तौर पर नहीं, एक आम शिक्षक के तौर पर। मैं संस्थापक और TSCT का संस्थापक एवं अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले एक शिक्षक मैं हूँ, और मुझे भी उन शिक्षकों की उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो सामान्य शिक्षक करता है। तो मैं भी उन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ, और महसूस कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी वो भावनाएँ थीं, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके सामने शेयर करूँ, और मुझको उसको समाधान होता नहीं दिख रहा। तो आज मैं एक सामान्य सदस्य, एक सामान्य शिक्षक के तौर पर उपस्थित हूँ, और अपने शिक्षक साथियों से विचार विमर्श के लिए उपस्थित हूँ। उस मुद्दे पे आते हैं। वह मुद्दा है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से हमारे टैबलेट से उपस्थिति होने जा रही है ऑनलाइन फेस रीडर के साथ। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ हमारी मांगे हैं, उनको निवेदन करना चाहेंगे कि उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करके ये टैबलेट लागू कर दिया जाए। हर शिक्षक स्वागत करेगा। बाकी तो सरकार का आदेश है तो वो तो लागू होगा ही, हम उसके लिए करेंगे भी लागू। लेकिन फिर भी एक कर्मचारी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमें लगता है कि हमें अपनी मांग रखनी चाहिए। जैसे कि एक फौजी है, उसको सियाचिन लड़ने भेजा जाए, या सियाचिन के बॉर्डर पे भेजा जाए जहाँ बहुत बर्फ़ है, या रेगिस्तान के मरुस्थल में भेजा जाए जहाँ बहुत रेत और धूप है। दोनों कंडीशन में उसको कुछ सुविधाएं चाहिए होती। वो लड़ने जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जब जाता है, जब सियाचिन पे जाता है, तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसकी कुछ आवश्यकताएं होती, उसको पूरा किया जाता है। और वो जब रेगिस्तान के मरुस्थल में जाता है तो उस भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कुछ उसकी डिमांड होती है, उसको पूरा किया जाता है। तो वो हमारी लोगों को सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा, जो गैर शिक्षक जुड़े हुए, शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, लोग ये भ्रम निकाल दें कि शिक्षक अपनी उपस्थिति से भाग रहा है। ये भ्रम निकाल दें कि शिक्षक चोरी करता है इसलिए अब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आई तो वो डर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक चोरी नहीं करता था, पहले आप पूरी बात समझें। और मुझे लगता है कि हम ज़्यादा खुशी होंगे अगर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है, लेकिन कुछ सुविधाओं के साथ। क्यों? क्योंकि हम भी उस कलंक से परेशान हैं जो समाज में यह फैल गया है कि टीचर स्कूल नहीं जानता, मन मर्जी हो गया, जब मर्जी जाता है, जब मर्जी चला आता है। ये एक समाज में मैसेज है, और समाज अपनी जगह सही है।
उसके पास जो मैसेज है उस अनुसार वो देख रहा है, उसे लग रहा है जब टीचर स्कूल जाता ही नहीं तो इनके ऊपर सरकार सख्ती कर रही है। बिल्कुल ठीक कर रही है, समाज अपनी जगह सही है, हम समाज को गलत नहीं कह सकते। लेकिन मैं समाज के साथियों को और साथ साथ शिक्षक साथियों को के साथ साथ समाज के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि टीचर स्कूल नहीं जाता। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि टीचर के पास बहुत छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर के पास उसकी मर्जी से ली जाने वाली सिर्फ 14 छुट्टियाँ होती हैं। हम ऑनलाइन उपस्थिति से बिल्कुल नहीं भाग रहे, बस हमारी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं। मैं समाज के सभी वर्ग को बता देना चाहूँगा, शिक्षक के पास पूरे वर्ष में सिर्फ 14 सीएल होती है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। उसमें चाहे उसके साथ कोई समस्या हो उसके लिए भी, परिवार के साथ समस्या हो उसके लिए भी, शादी ब्याह हो उसके लिए भी, कोई मर गया हो उसके लिए भी, वही 14 सीएल होती हैं। उसी 14 सीएल में चलाना है। प्राकृतिक जो बाधाएं होती हैं उसके लिए भी वही 14 सीएल है। आप सुबह निकले, बहुत जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, बहुत तेज़दार मूसलाधार बारिश होने लगी, अगर आप बाइक से नहीं जा पा रहे हैं तो आप सीएल डालेंगे। या किसी दिन कोई क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है, आप नहीं जा पा रहे हैं तो सीएल डालेंगे। किसी मामा चाचा ताऊ के लड़के की शादी हो गई, जब भी शादी पड़ गई आपको छुट्टी चाहिए, वही 14 सीएल है। कभी बच्चे के स्कूल में पीटीएम के लिए जाना है, वही 14 सीएल है। उसी 14 सीएल में जीना मरना होता है। पर लोगों के समाज में एक मैसेज है कि टीचरों के पास बहुत छुट्टी होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। हाँ, टीचरों को गर्मी की छुट्टी दी जाती है, एग्जैक्टली यह टीचरों की छुट्टी होती ही नहीं, बच्चों की छुट्टी होती है। टीचरों को किसी न किसी काम से बीच बीच में बुलाया जाता रहता है और उनको इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो जिला छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ये टीचरों के लिए छुट्टी कतई नहीं, ना टीचर इसकी डिमांड करता है। ये तो हम पे ज़बरदस्ती थोपी गई छुट्टी है जिसकी हम बदनामी झेलते हैं। लोग कहते हैं कि टीचर को 1 महीने की छुट्टी मिल गई, विश्वास मानिए वो हमारे किसी काम की नहीं होती, ज़बरदस्ती हम उसको घूम घूम के लेट के काटते हैं। इस बार तो आधी से ज़्यादा छुट्टियाँ उसी में चली गई। चुनाव में 19 तारीख से 20 मई से छुट्टियाँ हुई और 4 जून तक चुनाव चले हैं, उसमें से ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटियाँ लगी हुई थी, वो 4 जून तक लगे रहे। इसके बदले में किसी प्रकार का आपको प्रतिकर अवकाश नहीं दिया गया, मतलब नाम भी था कि मास्टरों की छुट्टी 20 मई से हो गई और वो 4 जून तक लगा रहा। चुनाव से पहले भी कितने टीचर थे, कम से कम 25% टीचर को संडे को भी विद्यालय जाना पड़ा। तो ये समाज में मैसेज कि इनको 1 महीने, हम ये छुट्टी चाहते ही नहीं। हम समाज से अपील करते हैं कि आप शासन प्रशासन से मांग करें कि शिक्षकों की ये छुट्टी बंद कर दी जाए, शिक्षकों को गर्मी में छुट्टी मिलने वाली बंद कर दी जाए और हमें भी अन्य विभागों की तरह 34-35 जो भी ईएल मिलती है वो हमें दे दी जाए। मैं समाज के लोगों को बता देना चाहूँगा कि दूसरे विभागों में भी कर्मचारियों को 14 सीएल और 34 ईएल मिलती है। और अगर ये जो हमें 20 मई से लेकर 15 जून तक आप छुट्टी कह रहे हैं, ये 25 दिन मिलते हैं। 25 दिन में संडे भी है, ईद बकरीद और जो भी त्यौहार है वो भी हैं, और ये हम अनचाही छुट्टी इसको आप ख़त्म करवा दीजिए। हम नहीं, कोई टीचर नहीं बोलने आए, इसको ख़त्म करवा दीजिए। हमें 34 सीएल दे दीजिए। हमें गर्मी में बहुत गर्मी लगे तो हम गर्मी में छुट्टियां ले लेंगे, पूरी 30 की 30 ले लेंगे, वो हमारी इच्छा पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टीचर गर्मी की छुट्टी चाहता है, वो तो टीचर को ज़बरदस्ती दी जा रही है। और सही बताइए कि अगर टीचर की शादी नवंबर में है, अब उसकी छुट्टी तो मई जून में है, तो अब आप कहेंगे कि अरे ठीक है मई जून में है तो नवंबर में ब्याह करने की क्या ज़रूरत है, मई जून में ब्याह कर ले, तारीख मई जून की निकलवा ले। बिल्कुल सही बात है, मई जून के लिए। लेकिन चलिए शादी वाला तो कर लिए। अब घर में बड़े बुजुर्ग के किसी के बाबा अक्टूबर में एक्सपायर कर गए, किसी के परिवारीजन नवंबर में एक्सपायर कर गया, तो 14 सीएल में कैसे वो करेगा? और अक्टूबर नवंबर तक आते पास उसको 4 सीएल रहेगी। क्या वो अंतिम संस्कार के लिए भी कोई छुट्टी नहीं ले सकता? कौन सी छुट्टी लेगा? कोई टीचर है जो समाज के लोग वो बताएं कि अगर किसी के घर में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, वो 13वीं करना चाहता है, 13 दिन का दाह संस्कार करना चाहता है, तो वो कौन सी छुट्टी ले? उसके पास सीएल सिर्फ 4 है, ईएल है ही नहीं, और उसको जो छुट्टी दी जा रही है वो गर्मी में दी जा रही। तो क्या टीचर अब ये कह दे अपने खानदान वालों को कि अगर मरने की भी तारीख तय करनी है तो 20 मई से लेकर 15 जून के बीच कर लीजिए? ये स्थिति है। आप लोग नहीं जान रहे पूरी सच्चाई। सच्चाई ये है कि हमें 14 सीएल मिलती है, फिर भी हम गुजारा कर लेते हैं। हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति और हमारे माथे पे जो ये दाग लगा है, लोगों के अंदर जो ये मैसेज है कि टीचर स्कूल नहीं जाता, कम से कम फेस रीडर से उपस्थिति होने लगी तो कोई तब तो ये नहीं कह पाएगा कि टीचर देर से आता और जल्दी भाग जाता है, यह तो नहीं कह पाएगा ना। तो हम भी यह चाहते हैं
लेकिन हमारी मूलभूत शर्त क्या 14 सीएल में पूरा जीवन काटा जा सकता है? पूरा साल काटा जा सकता? नहीं काटा जा सकता। एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए, समाज बस हर चीज़ इस चीज़ की तुलना कर देता है कि सारे पर कर्मचारी जाते हैं, बैंक वाले तो जाते हैं, विकास भवन वाले तो जाते हैं। विकास भवन की स्थिति, बैंक की स्थिति या बिजली विभाग के कार्यालय की इनकी स्थिति देख लीजिए। शिक्षकों को उन जगहों पे पहुंचना होता है जहां पे साधन की तो बात छोड़ दीजिए, रोड भी नहीं पहुंची है, जहां रोड नहीं है और बड़ी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। अभी देखिएगा बारिश शुरू हो गई, कुछ गांव में बाढ़ आ जाएगी। आप गांव पे 7:30 के स्कूल, आप गांव 7 बजे पहुंच गए, गांव के उस को पार आपका वो है, पता चला पूरा गांव में पानी भरा है, जाते जाते 7:35 हो गए और आप अनुपस्थित हो गए। पूरा कीचड़ ऊपर तक उठा के जाना है। क्या ये कहा जा सकता है कि सारे गांव इस तरीके से कर दिए? जोरदार सुबह सुबह ही बारिश होने लगी। अब वो घर से राइट टाइम निकला, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके निकला, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश हो गई, तो क्या वो 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकता? 5 मिनट के लिए रुक गए। और आप देखिए, क्या आप समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जाइए और विभिन्न कार्यालयों में देखिए, क्या कोई 1 मिनट भी लेट नहीं होता? बिल्कुल लेट होता है। आप भौगोलिक परिस्थिति देखिए, शहरों में 10 बजे जाना और ग्रामीण परिवेश में जहाँ साधन भी नहीं जाते, साधन की तो बात छोड़ दीजिए, जहाँ रोड भी नहीं है, वहाँ 7:30 बजे पहुँचने में बहुत अंतर है। ट्रांसपोर्ट 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर लोग जाते हैं, और जब 100-100 किलोमीटर जाते हैं तो 100 किलोमीटर के रास्ते में 5-10 मिनट की बाधा आना स्वाभाविक है। अगर सभी लोग शहर के में स्कूल होते, शहर में ऑफिस होता, 10 बजे का होता, तब कोई कहता कि हम नहीं जाएंगे तो बात अलग है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों का भी तो ध्यान दिया जाए, और उन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी टैबलेट की उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं और सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। बस हमारी कुछ मांगे हैं। मांगे क्या है हमारी? चाहे छुट्टियां, जितनी भी छुट्टियां मिलती है अनवांटेड, किसी ने गर्मी की छुट्टी नहीं, हम कहते हैं गर्मी की छुट्टियां ख़त्म कर दीजिए। आप उन गर्मी की छुट्टियों में रंगाई पुताई, बाला पेंटिंग या जो भी बाल गणना, जनगणना, जितनी भी स्कूल चलो अभियान, जितने भी नामांकन वृद्धि अभियान जो भी चलवाना है आप चलवा लीजिए, समर कैंप चलवा लीजिए, कुछ भी चलवा लीजिए। 4 लाख 5 लाख टीचर को अनवांटेड रूप से आप बैठा देते हैं घर, उससे क्या ही फायदा? उसका भी फायदा नहीं और शासन का भी फायदा नहीं। आप विद्यालयों को खोलिए, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य जो ट्रेनिंग लगती है, जो जनवरी फरवरी मार्च तक ट्रेनिंग चलती रहती है, एक टीचर 5-5 7-7 दिन ट्रेनिंग में बिजी रहता है, उन ट्रेनिंगों को 20 मई से लेकर 30 मई के बीच कराइए, और 1 जून से लेकर 15 जून के बीच आप बाल गणना, जनगणना, जितनी भी गणनाएं हैं करवा लीजिए। हम नहीं मना करें, वो छुट्टियां खत्म कर दीजिए। हमारे पास 34 ईएल होगी, हमको अगर लगेगा गर्मी में हमको बहुत लग रही है, हमको नहीं जाना है, हम 10-15 ईएल लेके अपनी छुट्टी मांग लेंगे। 1 तारीख से 15 जून तक छुट्टी मांग ले लेंगे ईएल और छुट्टी ले। जिसको नहीं गर्मी लग रही है वो अपना विद्यालय जाएगा, काम करेगा। पूरा स्टाफ तो नहीं बैठेगा, पूरा का पूरा स्टाफ तो नहीं बैठेगा। तो अब हम तो चाहते ही नहीं वो छुट्टियां, फिर भी हमें दी गई और कहा जाता है 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जब हमें छुट्टियों की आवश्यकता होती है तो हमारे पास कोई छुट्टी ही नहीं होती, हम 14 सीएल में ही काम चलाते हैं। तो पहली मांग हमारी है कि चाहे हमारी गर्मियों में मिलने वाली छुट्टी खत्म कर दी जाए, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते, उसके बदले में अन्य विभाग 33-34 जो भी ईएल मिलती है वो हमें दे दी जाए। 34 जो भी ईएल मिलती है वो हमें दे दी जाए। दूसरी बात है हाफ सीएल की व्यवस्था करी जाए। क्यों हाफ सीएल? आप समझिए हाफ सीएल की आवश्यकता क्यों? हमें 14 सीएल है, हम विद्यालय समय से निकले, हम पहुंच गए विद्यालय, हम विद्यालय में पढ़ा रहे थे, घर से फ़ोन आ गया कि बच्चा को चोट लग गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया। अब आप अगर हाफ सीएल नहीं है और अटेंडेंस हाफ सीएल कि क्या ऐसी मानवीय संवेदना किसी के साथ भी नहीं हो सकती है? किसी के साथ भी 365 दिन होते हैं, किसी दिन कोई विद्यालय पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद वो अच्छा खासा शिक्षण कार्य कर रहा था, घर से कोई बात हो गई या उसी की तबीयत खराब हो गई, उसे ही फीवर आ गया, उसे ही बुखार आ गया, उसे ही उल्टियां होने लगी, उसी का पेट दर्द करने लगा, और अगर वो जाना चाहता है जायज कारण से तो अपनी हाफ सीएल तो लेके चला जाए। वो दोपहर तक है तो दोपहर के बाद उसे हाफ सीएल चाहिए, पहली। दूसरा बात, मान लीजिए वो घर से निकला, उसकी रास्ते में गाड़ी ही खराब हो गई, अब वो 7:30 नहीं पहुंच पा रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो हाफ सीएल ले ले, क्योंकि उसे लेट हो रहा है। तो वो हाफ सीएल डाल दे कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ राइट टाइम, लेकिन मैं लंच तक पहुंच जाऊंगा, तो हाफ सीएल ले ले, तो उसे पूरे दिन के। मान लीजिए कोई आधे रास्ते तक पहुंच गया है,
आधे रास्ते से अधिक पहुंच गया है, अब उसकी गाड़ी खराब हो गई या कोई और समस्या आ गई या किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो कम से कम या मान लीजिए उसको अपने बच्चे के विद्यालय ही जाना पड़ गया, पीटीएम है, हमारा भी विद्यालय 7:30 का है, बच्चे का विद्यालय भी 7:30 का है, उसको पीटीएम में जाना है, 9 बजे पीटीएम खत्म हो जाएगा, पूरे दिन की छुट्टी के क्या करे, तो वो हाफ सीएल ले ले, हाफ टाइम अपने स्कूल, तो यानी 14 सीएल को वो 18 बार इस्तेमाल कर सकता है। और आप अपना करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये क्या आप इस मांग को गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे लगता है हाफ सीएल हमारी छुट्टी को हमारी सुविधा अनुसार दे दीजिए, बस इतनी मांग कर रहे हैं। हमारी छुट्टियां जो आप छुट्टियां दे रहे हैं, बस वो हमारे हिसाब से और हमारी आवश्यकता पे दे दिया जाए। तीसरी मांग हम जो रखना चाहते हैं वो है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो अति पिछड़े इलाके हैं, जो बहुत इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पे अटेंडेंस में अगर 7:30 का स्कूल है तो 8 बजे तक पहुँचने वाले को भी उपस्थित माना जाए। 9 बजे का स्कूल है तो 9:30 बजे तक वाले को भी पहुँचने को उपस्थित। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि रोज़ 9:30 आधा घंटा देर के लिए माना जाए, नहीं, महीने में 4-6 बार की तो छूट दी जाए। भाई कोई रोज़ तो लेट होना नहीं चाहेगा, कभी कभी लेट होता है तो उसके लिए कब, मान लीजिए महीने में 4 बार वो 9 बजे के स्कूल में 9:30 बजे पहुँचो तो उसको क्षम्य कर दिया जाए। हाँ, 4 बजे के बाद होता है तो आप 4 बार के बाद होता है तो आप उसको डिनाई कर दीजिए। हम 2-4 बार 5 बार की मांग कर रहे हैं और वो भी आधे घंटे की, और वो भी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ पे हमारे अधिकारी भी नहीं पहुँच पाते, ढूंढते हिरते पहुँच पाते हैं, वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर आपका जो स्कूल टाइम है उस स्कूल टाइम से आधे घंटे तक छूट का प्रावधान होना चाहिए। और वो भी रोज के लिए नहीं, कभी कभार के लिए महीने में आप डिसाइड कर लीजिए 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितना भी आपको जायज़ लगे उतनी बार की छूट दे दीजिए कि इतनी बार अगर वो लेट हो जाता है तो हम उसको प्रेजेंट मान लेंगे। ये 3 मांगें हो गई। चौथी मांग है, देखिए हर विद्यालय के एक मुखिया होता है, हेडमास्टर है या इंचार्ज हेडमास्टर है, वो लोग होते हैं, उनके ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे आप कहते हैं कि दूध वाले दिन दूध पिलाओ, ठीक है, फल वाले दिन ताज़ा फल खिलाओ, एमडीएम में ताज़ी सब्जियां खिलाओ। अब ताज़ी सब्जी अब वो खरीदने लगा, अब निकला वो सुबह सुबह फल खरीदने लगा सोमवार को, अब पता चला फल, जैसे ही फल की दुकान पहुंचो खोल ही रहा था, कह रहे भैया 2 मिनट रुक जाओ हम खोल रहे हैं, तो अब क्या करें, फल वाले के यहाँ 4 बजे से ही खड़ा हो जाए। अब वो फल लेने के लिए रुका और उसमें 5 मिनट के है तो विद्यालय के काम से ही वो लिया, फल लिया, सब्जी लिया, दूध लिया, और लेने में अगर वो 10 मिनट देर से पहुंचा तो आप उसको भी गलत मान लेते हैं। तो मुझे लगता है हेडमास्टर के लिए कुछ मिनट्स की छूट होनी चाहिए कि विद्यालय कार्य को, प्रबंधन को वो कैसे कर पाएगा। अब क्या एक दिन पहले से ही दूध खरीद के अपने घर ले जाए, फिर उसको रखे रहे, उबाले रहे, सवेरे दूध की टंकी बांधे एक तरफ सब्जी का थैला बांधे, एक तरफ राशन बांधे और चलाता चला आए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल। व्यवहारिकता देखी जाए कि अगर हेडमास्टर है, संस्था प्रमुख है और आपने उसको एमडीएम जैसी विभिन्न जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं, तो वापस ले लीजिए, मत दीजिए उसको। अगर वो उसको ताज़ा फल लेना है, ताज़ा फल सब्जी लेनी है तो 6 बजे 7 बजे कहाँ दुकान खुल जाती है, और अगर दुकान खुल रही है तो उसको थोड़ी छूट दी जाए, कारण सहित उसके लिए छूट रहे, कम से कम हेडमास्टर को भी थोड़ी छूट दी जाए जो विद्यालय कार्य से कर। दूसरा, उसको कभी बैंक जाना पड़ गया, आपको एमडीएम का करना है, डीबीटी का, बच्चों का डीबीटी नहीं है, बैंक जाना, अब वो 9 से 3 विद्यालय में रहा, अब उसका विद्यालय बैंक है, क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर दूर, अब 3 बंद करते करते 3:30 बज गया, अब 3:30 निकला और 4 बजे तक दौड़ते हाथे 4:15 बैंक पहुंचा। वो कहेगा नहीं भैया 4 बजे के बाद एंट्री बंद, अब 4 बजे के बाद एंट्री बंद, तो काम कब कराएगा, तो एक सीएल ले और फिर जाए विद्यालय के काम के लिए बैंक। भाई उसको बैंक जाने के लिए भी हेडमास्टरों को 2-4 बार की छूट होनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल क्या कहते हैं, लिखित रूप में जाए कि आज बैंक के फला कार्य के साथ गया, फला कार्य के लिए मैं गया, उसका अंकन और उस कार्य की प्रगति भी देखी जाए। वो कैसे लेने जाएगा, कब लेने जाएगा, इन व्यवहारिकताओं को देखा जाए, या वापस ले लिया जाए उनसे ये सारे संसाधन, उनको सिर्फ कह दिया जाए हम आपको ये सब काम नहीं दिया जाएगा, आप जाइए पढ़ाइए और चले आइए। तो ये एक हमारी व्यवहारिक समस्या है कि अब वो 3-3:30 बजे निकलेगा तो 4 बजे तक कैसे पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, तो उसका तो बैंक का काम हमेशा लटका रहेगा, डीबीटी का काम हमेशा लटका रहेगा, और वो ताज़ा फल सब्जियाँ कैसे ला के देगा। ये 4 मुख्य मांगे हैं जो व्यवहारिक हैं, जो हमें इसका पालन करने में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेगी। नहीं भी करेगी सरकार तो टीचर तो क्या करेगा भाई, सबकी जीवन यापन इसी टिका हुआ, आदमी तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम ये आएंगे कि कभी भयंकर कोहरा है तो भयंकर कोहरे में भी टीचर 80 की स्पीड से ही गाड़ी दौड़ाएगा, मरना तो कबूल है लेकिन देर से पहुंचना कबूल नहीं है।
दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। अभी देखिए पहले दिन ही, कल ही स्कूल खुला है और एक टीचर बस के से एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। शायद सीतापुर में पोस्टेड थे और आगरा के रहने वाले थे, रोडवेज बस में थे, यात्रा कर रहे थे, एक्सपायर कर गए। और कोहरे में बहुत धुंध हो जाता है, बहुत दुर्घटनाएं बढ़ जाती। तो ये दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी अगर ये छूट नहीं दी गई आधे घंटे की। तो हड़बड़ी में कभी किसी कारण से देर हो गई तो वो देर को भी, कभी रास्ते में फाटक ही बंद हो जाता है। मेरे रास्ते में एक फाटक है, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए। आप डीएम से, उस क्षेत्र के एसडीएम से पूछ लीजिए, उस क्षेत्र के विधायक से पूछ लीजिए, उस क्षेत्र के सांसद से पूछ लीजिए, उस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख से पूछ लीजिए, उस क्षेत्र की पुलिस से पूछ लीजिए। उस फाटक से लोग परेशान हैं। वो सब मान के चलते हैं कि अगर ये फाटक बंद हुआ तो कितनी देर में खुलेगा, कोई गारंटी नहीं। कई बार एक डेढ़ 2 घंटे लोग उस फाटक में फंसे रह जाते हैं। तो इस तरीके के समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं ये, इनको देखते हुए कुछ छूट होनी चाहिए। 5वीं मेरी मांग क्या है, देखिए अब हड़बड़ टीचर पहुंचता है, जैसे कल ही टीचर की डेथ हो गई। हम समाज के लोगों को बताना चाहेंगे हमें सामूहिक बीमा भी नहीं मिलता। अगर एक टीचर एक्सपायर कर जाता है तो शासन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए कि स्कूल आते जाते या किसी परिस्थितियों में टीचर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम भरण पोषण के लिए 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, ग्रुप बीमा दिया जाए। 6वीं मांग है मेरी कि उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। मैं एक संस्था चलाता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कितने आते रहते हैं आवेदन, और उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। आए दिन, मतलब हर तीसरे दिन मुझे एक्सीडेंट का एक क्लेम मेरे पास पहुँचा रहता है। मैं देखता हूँ बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे अन्य विभागों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ विभिन्न विभागों के चपरासियों तक को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, लेकिन टीचरों को सुविधा नहीं है। उनको अपने पैसे से इलाज कराना पड़ता है। हम अगर किसी को ना मिल रही होती तो हम डिमांड करते, तो ये लगता है कि मास्टर ज़बरदस्ती की डिमांड करता है, अपने आप को वीआईपी मानता है। लेकिन जब सबको मिल रही तो हमें ही क्यों नहीं मिल रही है? क्या हम बीमार नहीं पड़ते? क्या हम चोटिल नहीं होते? तो हमारे भी इलाज के लिए व्यवस्था की जाए। ये 6 प्रमुख मांगे हैं और अगर इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता तो हम सहर्ष क्या कहते हैं, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब 7वीं मांग की तरफ बढ़ता हूँ। आप कह रहे हैं उनकी मांग लिस्ट चली जाती है। हम कह रहे हैं कि एक चीज़ और, कि मतलब 30 से 40% शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जनपदों में पोस्टेड हैं। अब ये बताइए 14 सीएल में ही वो तिथि त्यौहार मरना जीना, कोई शिक्षक है 400 किलोमीटर दूर अपने घर से पोस्टेड है, 14 सीएल में वो अपना जीवन कैसे यापन कर पाएगा? घर गया, होली की 2 छुट्टी, बीच में एक संडे है, एक सैटरडे पड़ रहा है, एक सीएल लेके कैसे कितने दिन चला पाएगा? क्यों बच्चा बीमार पड़ गया, पत्नी बीमार पड़ गई, माता बीमार पड़ गए, उनको देखने गया तो उसमें 14 सीएल उसको वैसे ही कम पड़ जाएगी। तो हम शासन प्रशासन से कहेंगे यथासंभव बैच वाइज, कि मतलब जो पहले नियुक्त हुआ उसका पहले ट्रांसफ़र हो, जो बाद में नियुक्त हुआ उसका बाद में ट्रांसफ़र हो। इस अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र करके कम से कम उनके होम टाउन पहुंचाने के प्रयास किए जाए यथासंभव। हम जानते हैं इसमें शासन की मजबूरियां हो सकती हैं, सीट्स की समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए हम यथासंभव की बात कर रहे हैं। अगर इन 4 मांगों से किसी को कोई आपत्ति दिख रही हो तो मुझे बता सकता है कि मेरी मैं मांगे फिर से दोहरा देता हूँ। हमें ईएल दे दी जाए, चाहे हमारी गर्मी की छुट्टियां खत्म कर दी जाए, हमें ईएल दे दी जाए। जब हमें आवश्यकता होगी तब हम छुट्टी ले लेंगे अपनी सुविधा अनुसार। हम गर्मी की छुट्टियां नहीं मांग रहे। दूसरा, हमें हाफ सीएल भी लेने का अधिकार दे दिया जाए। हम अपनी छुट्टी को 2 पार्ट में ले सकें, आवश्यकता हो, लेट हो रहे हैं तो आधे दिन की ले लें, पूरे दिन की ना लें। तीसरा, उपस्थिति में महीने में कम से कम 5 बार अगर 30 मिनट देरी हो जाती है तो उसे अनुपस्थित ना माना जाए, ये मांग। चौथा, स्वास्थ्य बीमा। 5वां, सामूहिक बीमा। 6वां, संस्था प्रमुख यानी हेड मास्टरों, इंचार्ज हेड मास्टरों को अतिरिक्त समय दिया जाए कि वो अपने विद्यालय के प्रबंधन के लिए अगर किसी तरीके से वो लेट होते हैं तो उसका कर पाए। और 7वां, बैच वाइज यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको घर के आसपास पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। अब समस्या ये आ रही है, अब आता हूँ मुख्य बात। अब सुनने में तो आ रहा है 15 तारीख से, तो ये मांगे पूरी कब होगी? मुझे लग रहा है मैं जब से ये टैबलेट की व्यवस्था आई थी तब से मैंने इसका स्वागत करते हुए विभिन्न संघों और सभी सक्रिय साथियों से कहा था कि इन मांगों की मांग की जाए, लेकिन मांग ही गलत दिशा में हो रही थी। मांग क्या हो रही थी? जब आई कि ऑनलाइन उपस्थित हो जाएंगे,
लोगों ने मांग की नहीं, हम अपने फ़ोन से उपस्थिति नहीं देंगे, हमको टैबलेट दिया जाए, संसाधन दिए जाए, तब हम ऑनलाइन उपस्थिति दे देंगे। जब आपने संसाधन मांगा, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। आपने ये तो नहीं कहा था ना कि हमारी ये मांग पूरी करो तब हम ऑनलाइन उपस्थिति दें। आपने कहा हम अपने फ़ोन से उपस्थिति नहीं देंगे, तो कहा ठीक है, सरकार ने आपकी बात मानी और अपने आपके फ़ोन से उपस्थिति मांग भी नहीं रही है, आपको उसने टैबलेट दे दिया, आप क्यों नहीं उपस्थिति देंगे? आपने ही तो मांगा था कि अपना टैबलेट दीजिए तब हम उपस्थित देंगे, तो उन्होंने आपको टैबलेट दे दिया। फिर जब टैबलेट दे दिया तो आप कह रहे हो, तब भी आप मांग नहीं कर रहे हो कि हमको ईएल दे दीजिए, हाफ सीएल दे दीजिए, ये छूट। आपने ये मांगे नहीं करी, आपने फिर क्या मांग के फिर गलत मांग करी। क्या गलत मांग कर दी? नहीं, हम अपनी आईडी से सिम नहीं लेंगे, अपनी आईडी से सिम दे के दिलाओ तब हम देंगे। लो, अपनी उन्होंने कहते हैं विभाग ने सिम ही खरीद लिया, विभाग ने सिम खरीद लिया, वो आपको दे रहा है, इसमें विभाग की कोई गलती नहीं। आपने ही कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति देने में हमारी ये मांग है कि आप टैबलेट दे दो, उन्होंने टैबलेट दे दिया। फिर आपने कहा आप सिम दे दो, उन्होंने सिम दे दिया। फिर आपने कहा नहीं, हम रिचार्ज नहीं कराएंगे अपने पैसे से, उन्होंने कहा ठीक है, कंपोजिट ग्रांट से रिचार्ज भी करा दिया जाएगा। मतलब शासन प्रशासन अगर ऑनलाइन उपस्थिति आपसे चाहता है तो आपने उसकी शासन की मंशा को पूर्ण करने के लिए जो भी शर्तें रखी, उन शर्तों को शासन ने पूरा कर दिया। अब क्यों नहीं देंगे? तो इसीलिए मांग ही गलत दिशा में हो रही थी, मांग गलत दिशा में हो रही थी। जब शासन से आपने सही चीज़ मांगी नहीं तो शासन क्यों देगा? तो मैं तो शासन को दोषी नहीं मांगता, और मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन उपस्थिति हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कि मैं तो ये मानता हूँ कि सारे शिक्षक जाते हैं। फिर भी अगर समाज कहता है कुछ शिक्षक नहीं जाते, कुछ लोग हैं जो चोरी करते हैं विद्यालय जाने में, देर से जाते हैं, जल्दी भागते हैं, तो उन पर लगाम लगेगी। और मैं भी चाहता हूँ कि सभी शिक्षक अपने टाइम से जाए और टाइम से आए, लेकिन कुछ के चक्कर में सभी को फीस देना उचित नहीं होगा। और ये सुविधाएं दे दीजिए तो वो लोग भी उन सुविधाओं का क्या कहते हैं अवलोकन करेंगे और इस सुविधाओं के अंतर्गत चलेंगे, तो आप उन पे भी लगाम लगा दीजिए। लेकिन बिना इन सुविधाओं के लागू कर दिया जाएगा तो ये शिक्षकों के लिए बहुत कष्टदायी हो जाएगा, बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक आम शिक्षक के नाते मुझे लगता है कि सभी संघों को यही मांगे करनी चाहिए। मैं भी, हो सकता है मैं गलत हूँ, आदरणीय संघ, मैं मतलब किसी संघ का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ना मेरा किसी को गलत कहने का आशय है और ना ही किसी को गलत कहने का उद्देश्य है। मैं यही कहना चाहूँ कि ये मांगे पूरी हो जाए तो हम लोग अगर ऑनलाइन उपस्थिति देते तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। ये 5-7 मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमने यही मांगे पहले की होती तो शायद यही मांग ली गई होती। जब सरकार टैबलेट, आपकी मांग पर टैबलेट दे सकती है, आपकी मांग पर सिम दे सकती है, आपकी मांग पर रिचार्ज करा सकती है, तो ये भी मांग मान लेती, बिल्कुल मांग लेती, मुझे तो ऐसा लगता है। तब अब मुझे लगता है कि सभी संघों को मिलजुल कर शासन से यही मांग करनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति लेना चाहते हो तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी ये मांग मान ली जाए, और ये व्यवहारिक मांग है। हमें लगता है शासन प्रशासन को बैठ के हमें अपने कष्ट बताने चाहिए। भाई, हमारे जो अधिकारी बैठे वो हमारे कष्टों से परिचित है। हम जब तक कहते हैं कि माँ भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। अगर हम अपनी बात, अपना कष्ट सही तरीके से नहीं रखेंगे तो शायद नहीं दूर होगी। तो हमें लगता है कि हमें अपनी बात, अपनी समस्या की व्यवहारिक कठिनाइयों को अपने शासन प्रशासन के बीच रखना पड़ेगा, तब जाके शायद मांग पूरी होगी। अब कैसे रखें, समय तो बहुत कम है। मुझे लगता है इसका बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि कोई एक डेट निर्धारित की जाए, जिस डेट को सभी शिक्षक अपने क्षेत्रीय विधायक से मिलें और उनसे बताएं कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप हम टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ये बेसिक शिक्षा के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बढ़िया कदम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं, और इससे शिक्षकों की छवि भी सुधरेगी, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अनुपालन में कुछ हमारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, इसको आप दूर कराने का प्रयास करें। अगर सभी शिक्षक, अपने ब्लॉक के शिक्षक अपने क्षेत्रीय विधायक से मिलते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का मामला है, अगर आप अपने विधायक से मिलके अपनी व्यवहारिक, क्योंकि विधायक भी तो आप गांव-गांव जाते हैं, आप बताएं कि सर बताइए, देखिए ये फाटक बंद ही रहता है, उधर का रोड खराब है, इधर साधन ही नहीं चलता है, तो हमको पहुंचने में कभी कभी लेट हो जाती है, इसलिए ऐसा व्यवस्था करा दें। तो उनके संज्ञान में आएंगे तो वो शासन प्रशासन को शायद समझाएंगे। साथ ही अपने बीएसए महोदय वगैरह से मिलकर हम इस बात को रखें, और अगर सभी बीएसए से सभी शिक्षक जाके अपना, देखिए हमारे अगुआ सबसे पहले हमारे बीएसए हैं, हमारे मुखिया हमारे बीएसए, उनसे हम व्यवहारिक कठिनाई अपने बताएं कि सर
समाज जाने या ना जाने, दूसरा विभाग जाने या ना जाने, टॉप पे बैठा अधिकारी जाने ना जाने, कम से कम आप तो हमारी व्यवहारिक कठिनाइयों को जानते हैं। तो हम सब की तरफ से आप अपील करिए कि इन सुविधाओं को बहाल किया जाए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी संघ करे, और अगर कोई संघ नहीं करता तो मुझे लगता है हम सबको स्वयं करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, टीएससीटी सिर्फ दान तक सीमित रखना चाहती है और पहले से ही कहा था किसी राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर हमारा हित प्रभावित होने लगेगा, जिससे मेरा हित प्रभावित और उसकी मांग कोई नहीं उठाएगा, तो मजबूरन मुझे उसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मेरा हित प्रभावित हो रहा है क्योंकि मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुझे भी, मैं 54 से 55 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, तो समस्या मुझे भी आएगी। अगर कोई मांग नहीं उठाएगा तो मुझे तो अपनी मांग उठाने का अधिकार है ना। और मुझे लगता है कि 15 तारीख और आज 25 तारीख, मात्र 20 दिन बचे हैं हमारे बीच, तो इसका प्लान तो इसी के बीच एक बार लागू हो गया तो फिर क्या ही कर लेंगे हमारा। तो मुझे लगता है 15 तारीख से पहले एक दिन का आयोजन माननीय अपने क्या कहते हैं आदरणीय बीएसए महोदय, सभी जिले के बीएसए महोदय से मिलकर हम अपनी बात रखें कि सर आप हमारा निवेदन सचिव स्तर पर, शासन स्तर पर, डीजी स्तर पर पहुंचाएं और मांग करें कि हम सब स्वागत तो करते हैं ऑनलाइन उपस्थिति का, बस हमारी इन सुविधाओं को थोड़ा सा ध्यान दे लें। अगले दिन हम अपने जनप्रतिनिधि, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे भी कहते हैं हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी ये कुछ व्यवहारिक समस्या है। और अगर आपको लगता है, आप उनको संतुष्ट करिए कि आप सर बताइए क्या ये व्यवहारिक कठिनाई है कि नहीं। मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपके जनप्रतिनिधि संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये व्यवहारिक तो कठिनाई है। जैसे ही मान जाते हैं तो कह दीजिए महोदय अगर आप ये मानते हैं व्यवहारिक कठिनाई है तो हमारी बात ऊपर शासन स्तर पर, मंत्रिमंडल स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय हमारे विभाग के मंत्री जी तक आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप बताएं तो शायद हमारी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शासन की मंशा भी पूरी हो जाएगी, टैबलेट लागू हो जाएगा, फेस रीडिंग हो जाएगी, शासन की मंशा पूरी हो गई, शिक्षकों की छवि सुधर गई, स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी, उपस्थिति अगर कोई गलत कर रहा था तो उसका गलत पे रोक लग जाएगी, साथ ही साथ शिक्षकों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सिर्फ कुछ छोटी छोटी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर करने के बाद रियली 99% अभी आप मेरे कमेंट में देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग सहमत हैं इस बात से कि हम टैबलेट के पक्ष में हैं, लेकिन कब, जब हमारी ये मांगे मान ली जाए। तो मैं आज आपसे एक आम शिक्षक के तौर पे जुड़ा और मुझे लगता है कि ये मांगे मेरी जायज़ है और इन मांगों के पूरी हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर क्या कहते हैं ऑनलाइन उपस्थिति से भागना चाहेगा, और अगर भागता है तो फिर ये उसका व्यक्तिगत विचार होगा। लेकिन बहुमत मुझे पता है कि बहुमत इन मांगों को पूरी करने के बाद क्या कहते हैं टैबलेट का स्वागत कर देगा। तो अब बहुत सारे साथियों ने कहा कि विवेकानंद जी आप टीएससीटी चलाते हो उसी में रहिए, ये संघों का काम है, संघों करने दीजिए। निश्चित तौर पे मैं आदरणीय संघों से निवेदन करूंगा कि ये करें 15 तारीख से पहले करें। लेकिन अगर मैं देखता हूँ हफ्ते 10 दिन में, एक आध हफ्ते में किसी संघ द्वारा कोई आयोजन नहीं किया जाता, कोई राह नहीं, पहल नहीं की जाती है, तो मैं अपने स्तर से प्रयास करने का प्रयास करूंगा। सफल होना असफल होना बात की बात है, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा। अगर इस सप्ताह विभिन्न संघों द्वारा कोई प्रयास शुरू किया जाता है तो मैं अपनी टीम के साथ और अपने चाहने वालों के साथ उस जो भी अभियान चलाया जाएगा मैं उसमें उनका सहयोग करूंगा। लेकिन अगर इस सप्ताह में किसी प्रकार का किसी संघ के द्वारा कोई शुरुआत नहीं की जाती है तो मैं अपने व्यक्तिगत अधिकार के लिए इसका आयोजन की शुरुआत करूंगा। और अगर मैं आयोजन की शुरुआत करूंगा तो अगले सैटरडे को सबसे पहले अपने आदरणीय बीएसए महोदय से मिलूंगा और मिलकर उनसे अपनी मांग रखूंगा और अपने ज़िले के समस्त साथियों से कहूँगा कि ये समस्या सिर्फ विवेकानंद की नहीं है, सबकी है, सभी लोग चलें। आदरणीय बीएसए हमारे मुखिया हैं, हम अपने मुखिया से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। सैटरडे को उनसे कहूँगा और संडे को जाके अपने क्षेत्रीय विधायक से अपनी बात कहूँगा। और लेकिन इस बात को कहने का फ़र्क तभी पड़ेगा जब कुछ लोग ना जाएं, जब सभी लोग जाएं। जब आप 10-20 लोग जाते हैं किसी बात को कहने, किसी ज़िले में 10,000 टीचर हैं और मांग लेके गए हैं 10 लोग, बाकी सब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बैठे नहीं 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 ऐसा होना चाहिए, लेकिन घर से नहीं जाना है, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रयास करना चाहते हो तो सभी लोग प्रयास करें और मैं प्रयास करूं तो मैं निश्चित तौर पे करूंगा। टीएससीटी को अलग रख के एक सामान्य सदस्य की तरह एक सबकी तरफ से ये कार्यक्रम होगा, टीएससीटी की तरफ से नहीं करूंगा मैं कार्यक्रम।
इसको सबकी तरफ से करूँगा। अभी मैं इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहा, इस संडे तक मैं इंतज़ार करूँगा। अगर कोई हमारा सम्मानित संगठन इस ओर कदम बढ़ाता है तो मेरा पूरा समर्थन रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा। और अगर नहीं बढ़ाता है तो मंडे को मैं मेरी समझ से जो बेहतर प्रयास है वो मैं करने का प्रयास करूँगा। उसके अंतर्गत अगले शनिवार संभावित तारीख तो अभी नहीं याद आ रही है। नेक्स्ट सैटरडे मुझे लगता है 1 तारीख को मंडे है, तो 5 या 6 तारीख पड़ेगी। 6 तारीख को हम अपने बीएसए साहब से मिलेंगे और अपने साथियों के साथ, अपने ब्लॉक के और जिले साथियों के साथ मिलेंगे कि ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। आप इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा पक्ष शासन प्रशासन से रखें। और अगले दिन संडे पड़ रहा है, संडे को लगभग सभी जनप्रतिनिधि अपने घर पर लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखते हैं, तो मैं संडे की सुबह जाके अपने क्षेत्रीय विधायक से मिलकर अपनी व्यथा को रखूँगा कि शासन प्रशासन के सामने इसको रखें। तो बाकी जो लोग मेरी बात से सहमत हों, वो भी जिन संघों से जुड़े हों अपने संघों से कहें कि हमारी जायज़ मांगे हैं, इसको मांगा जाना चाहिए। उसी के बाद हम लोग टैबलेट को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो शासन प्रशासन का दिशा निर्देश होगा वो तो पालन होगा, लेकिन हाँ, ये हमारी मांगें मिलनी जाएंगी तो हम बहुत खुले दिल से और बहुत खुशी खुशी इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। तो यही बात आज मैं आपसे कहने के लिए हुआ था कि आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। देखिए, जब अगर प्रयास हो, ये समस्या किसी आज देखिए जैसे पेंशन की बात होती है तो उसमें कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है तो उनको मतलब नहीं, कुछ को नहीं मिल रही, उनको नहीं मतलब है, तो बढ़ जाते हैं। ट्रांसफ़र की बात होती है तो कुछ लोग बढ़ जाते हैं, प्रमोशन की बात होती है तो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात से तो चाहे पेंशनधारी हो, चाहे एनपीएस धारी हो, चाहे ट्रांसफ़र चाहने वाला हो, चाहे ट्रांसफ़र ना चाहने वाला हो, चाहे म्यूचुअल वाला हो, चाहे पदोन्नति वाला हो, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। सभी आवाहन करने जाए और जिसके यहाँ भी जाए। अगर आप अपने विधायक के यहाँ जा रहे हैं, 2 लोग चले जा रहे हैं तो कहेगा ये आगे फालतू ही मास्टर चोर होगा, जाता नहीं होगा, इसीलिए चला आ रहा है। और जब 100 लोग पहुंच रहे हैं तो उसे भी लगेगा 100 लोग एक मांग को लेके आ रहे हैं तो 100 मास्टर तो गलत नहीं होगा, वो आपकी बात को गंभीरता से लेगा। तो जब भी प्रयास हो, सामूहिक प्रयास हो और जोरदार प्रयास हो, सब एक साथ जाएं, निवेदन करें। और मुझे पता है, पता नहीं क्यों मेरा मानना है कि अगर हम विनम्रता से अपनी समस्या को रखेंगे तो हमारे विभागीय अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बातों को समझेंगे और हमारी क्या कहते हैं मांगों को स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी ये मांगें मान ली जाएंगी। यही कहने के लिए आज आपके लिए बीच उपस्थित हुआ था। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि टीएससीटी के अतिरिक्त ये जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये टीएससीटी से अतिरिक्त विषय है, लेकिन टीएससीटी चलाने के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी तो हूँ। जो आम एक अन्य शिक्षक की व्यथा होती है वही मेरी व्यथा है। अन्य शिक्षक को अपनी व्यथा कहने का अधिकार तो मेरा भी अधिकार है। तो मैं तो आज भी खुले मन से, कुछ लोग कह सकते हैं कि गलत है इनका बयान, मैं टैबलेट का ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश का सहर्ष स्वागत करता हूं, पर मेरी कुछ मांगे हैं वो मान ली जाए तो बाकी शासन का जो दिशा निर्देश है वो तो किया ही जाएगा, उसकी बात नहीं। और मुझे लगता है कि ये मांगे से कोई शिक्षक, समाज का व्यक्ति, कोई भी हो, सभी मानने को तैयार हो जाएं कि नहीं आपकी मांग जायज़ है। आप अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, एक दिमाग से लोगों को हटाइए कि आपको जब ज़्यादा छुट्टी मिलती है। जो भी आपका पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, घर बैठे, पड़ोसी आए, कभी बैठे चाय बैठे, अपनी छुट्टियों की चर्चा खुद ही छेड़ दीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों को हमें समझाना पड़ेगा। और जब ये प्रयास हो तो सिर्फ प्रयागराज में ना हो, पूरे ज़िले, पूरे प्रदेश में एक साथ हो। सारे लोग अगले सैटरडे को अपने बीएसए से मिलें और हमारे मुखिया हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, फ़ोन कर लें और एक समय ले लें कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अपने निवेदन के साथ एक पेपर पे अपनी मांगें लिख लीजिए और मांगों का फॉर्मेट, अगर कोई संघ आ जाता है इन मांगों को लेकर तो हम पीछे कदम हटा लेंगे, लेकिन नहीं आता तो इन मांगों को हम आपको मंडे को उपलब्ध करा देंगे। वही मांगे एक साथ सादे पेपर लिख कर और निवेदक समस्त शिक्षक सभी लोग साइन कर दें। कोई संघ का बैनर नहीं, कोई पैड नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि टीएससीटी के पैड पे कोई पैड की आवश्यकता नहीं। जब मांग सबकी हो, टीएससीटी की मांग तो नहीं है, वो सबकी मांग है। हम सादे पेपर पर सबकी तरफ से एक निवेदन तो अपने विभाग से, मुखिया से करने का अधिकार तो रखते हैं। निवेदन कर ले सैटरडे को और संडे को विभाग के अपने जनप्रतिनिधि के पास चले जाएं। और ये अगर पूरे प्रदेश में हो गया तो निश्चित तौर पे इसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे। अगर हम अपने विभाग के मुखिया को समझाने में कामयाब हो गए, जो कि निश्चित रूप से समझते हैं, वो समझते हैं, हम जाएंगे तो हमारा दर्द समझेंगे,
उन्हें भी पता है कि इनकी बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। तो जब हम उनको देंगे तो निश्चित तौर पे हमारी माँग को आगे पहुँचा देंगे और वो भी हमारी तरफ से निवेदन कर देंगे। यही हाल अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को बता लेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। नेक्स्ट सैटरडे को या संडे को, या कोई संघ अगर इस हफ्ते कोई आह्वान कर देता है तो उसके लिए तैयार हो जाइए, तब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इन मांगों को व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर से मांगें पूरी कर ली जाएंगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, अपना मेरा लाइव सुना और ज़्यादातर लोग विचारों से सहमत हुए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समाज के जो विभिन्न लोग जुड़े हुए, तो मैं पूरा उन्हें कह देता हूं कि टीचरों के पास सिर्फ उनकी 14 ही छुट्टियां हैं और टीचर चोरी नहीं करना चाहता। इवन देन टीचर की शादी के लिए भी उसके पास छुट्टी नहीं होती। किसी के माँ बाप मर जाते उसके पास उसके 13वीं करने के लिए भी छुट्टी नहीं होती है, उनके पास छुट्टियाँ नहीं होती हैं। ये प्रैक्टिकल सच है, ये वास्तविक सच है जो लोगों को नहीं पता। हमारे पास सिर्फ 14 CL होती है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत टफ है। हमें किसी शहर के कोने में नहीं जाना होता, बहुत बीहड़ में जाना होता है, बहुत दुर्गम स्थानों पे जाना होता है। कई बार लोग नाव से जाते हैं, आधे वीडियो आते रहते हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ नाव से टीचर पहुँचते हैं। तो अब नाव से जाने वाला कितना ही समय धार के ऊपर है, कितनी देर में उस पार नाव लगेगी। और ऐसे में तो कोई अगर सड़क पे गिरा पड़ा रहेगा तो वो तो किसी को उठाना नहीं चाहे, कह रहे जितनी देर इसको 5 मिनट उठाएंगे उतने दिन तो हम आज अनुपस्थित हो जाएंगे। कोई किसी को नहीं उठाएगा, सब अपने स्कूल जाएंगे, कोई रास्ते में किसी को नहीं उठाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस सहमत हैं और मेंटली तैयार भी हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने विभाग के मुखिया से और अपने जनप्रतिनिधि से अपना दुखड़ा तो कह ही सकते हैं। तो आप सब ने समय दिया, आप सब ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी मंडे को पुनः आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। अगर कोई संघ योजना बना के आ जाएगा तो उसके समर्थन के लिए उपस्थित होऊंगा, अगर नहीं होगा तो अपने प्रयास के लिए आप सबके साथ उपस्थित होऊंगा। अंत में पुनः आप सभी सम्मानित संघों से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, मेरा अधिकार है आपसे कहने का, क्योंकि एटलीस्ट मैं भी आपका सदस्य ही हूँ। आप हमारे अग्रज हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि होने के नाते जल्द से जल्द इन मांगों को लेकर शासन प्रशासन के बीच बैठें। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। जहां भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, जैसा प्रयास करने कहेंगे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।